मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं आज सिलीगुड़ी के लिए। सुबह सुबह सो के उठ गया, मतलब 4 बजे करीब। तो आंखें एकदम ऐसे सूजी सूजी सी हो रही हैं। चाय वगैरह पी ली है। बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जब मैं सिलीगुड़ी जाती हूँ। और मेरा तो गला ही ख़राब है। ऑफकोर्स मुझे भी बुरा लग रहा है। और रानो ये खड़ा हुआ है। रानो, सबको हेलो कर दो। हेलो गाइस। हम यहाँ से कानपुर जाएंगे। कानपुर से फिर सिलीगुड़ी के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। पहले लोकल ट्रेन लेते हैं कानपुर तक, फिर कानपुर से एसी वाली ट्रेन मिलती है। और आज हम करने वाले हैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल इन फर्स्ट एसी कोच, जिसमें हमें मिलने वाला है केबिन। तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए केबिन कैसा मिलता है, क्या फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह। मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगी। ऑलरेडी ऑटो आ चुका है। ट्रेन हमारी थोड़ी सी लेट है, आधा घंटा लेट चल रही है। टैक्सी वाले भी आगे, मैं आपसे बात नहीं होती। बाय। आइना बेटा चुप हो जाओ। आपके हॉलीडेज पड़ेंगे ना, तभी मामू आ जाएगा। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं कानपुर स्टेशन। अभी बज रहे हैं करीब 10:30। और हमारी जो ट्रेन है सिलीगुड़ी तक की, उसको आने में भी बहुत टाइम हुआ है, 3 बजे करीब। तो तब तक हम लोग यहाँ पे खाना पीना खा लेंगे। लोकल ट्रेन में के बाद बच्चों को भी एक्साइटमेंट है कि केबिन वाला जो होता है वो कैसा होगा, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं केबिन वाले। ये मिक्स करके सब्ज़ी और पूड़ी। तो पूड़ी सब्ज़ी मम्मी ने घर से ही बना के पैक कर दिया था हमारे लिए। जैसे कि इसमें सब्ज़ी पैक कर दी थी। और ये रही पूड़ियाँ। नहीं। तो अभी यहाँ पे हम लोग खाना पीना खाएंगे, क्योंकि ट्रेन को आने में बहुत ज़्यादा टाइम है। 10:30 बज रहे हैं। और 3 बजे हमारी ट्रेन आएगी। 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 और 3, मतलब कि 4.5 घंटे हमें स्टेशन पर कैसे भी करके टाइम निकालना है। तो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं अभी। फिर उसके बाद देखते हैं, हमें प्लेटफॉर्म वगैरह चेंज करना होगा, वो हम बाद में करेंगे, पता करके कि कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे आने वाली है ट्रेन। और केबिन में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले हैं, तो ऑफकोर्स एक्साइटमेंट तो डबल है। आप ये जा रही है, ये कौन सी ट्रेन है की? वंदे भारत। देखो कितनी अच्छी लग रही है यार ये वंदे भारत ट्रेन। फुल एसी है और काफ़ी अच्छी लग रही है यार। देखो ना कितनी प्यारी सी लग रही है। और इसका इंजन तो पता है ट्रेन से भी ज़्यादा कूल था। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे बुलेट ट्रेन होती है। मतलब कुछ भी कर लो, लेकिन स्टेशन पर टाइम बहुत मुश्किल से कटना। चाहे गेम खेल लो, यहाँ तक मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ, फिर भी टाइम नहीं कटता है। पता है, मेरी एक सब्सक्राइबर थी, लास्ट जब मैंने वीडियो डाली थी, जब मैं आई थी सिलीगुड़ी से, तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट टाइम जब आप कानपुर स्टेशन आएंगी तो मुझे बताना। तो मैं जा तो रही हूँ आज। अब ये जो ब्लॉग है मैं एडिट करके कल या फिर परसों जाएगा। तो मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं कानपुर स्टेशन को और आप उससे मिलने आ जाओ? कोई तरीका। लाइव डाल दो, लाइव डाल दो। लेकिन मैं लाइव आज तक गई नहीं हूँ, तो बहुत। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन मैं लाइव आती हूँ और आप लोग ना मुझे कमेंट में डेट और टाइम मुझे बताओ, जिस टाइम आप लोग मोस्टली फ़ोन पे रहते, फ़ोन यूज़ करते हो। तो हम लोग ना उस टाइम लाइव आएंगे, मैं और मेरे बच्चे। फिर देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। और हम लोगों को लाइव बात करने में कितना मज़ा आता है। मेरे स्टेशन पर मशीन के थ्रू पोछा लग रहा है। कानपुर स्टेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें पूरे 9 to 10 प्लेटफॉर्म्स हैं। बट हाइजीन के मामले में मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि बहुत बार आई हूँ मैं, और ऊपर से कहीं भी ना आपको गंदगी नहीं दिखती है। कहीं भी पॉलीथीन्स नहीं पड़ी है, कचरा नहीं है, पोछा वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है। मतलब बहुत अच्छा है, हाइजीन के मामले में काफ़ी अच्छा है। प्रॉपर देखो, इतने बड़े स्टेशन पर पोछा लगाया जा रहा है। ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है कि बस ट्रेन आ जाए और ट्रेन में बैठ जाए। मैं सच बता रही हूँ, शादी में हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे। कभी कुछ फंक्शन, कभी रात में ढोलक, कभी संगीत, कभी कुछ, तो उसमें हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे। और इतनी नींद भरी हुई है आँखों में कि बस ऐसा लग रहा है ट्रेन आ जाए और मुझे सोना है, बस मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मैंने अक्की को बोला, अब तुम बच्चे संभालना भाई, मुझे सोने देना चाहिए। तो गाइस, हम आ गए हैं कूप में। और ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, करीब 30 से 40 मिनट। आईना जब से ट्रेन में बैठे हैं बस इनका यही चल रहा है, सोना और ना पहुंचना। तो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे AC1 के केबिन में। केबिन कुछ इस तरीके का दिखता है। वो रहा हमारा मेन गेट, जहाँ से कुछ इस तरीके से आता है। और इधर भी सेम लंबा सा कॉरिडोर जाता है। सबके अपने अपने केबिन है।
ऊपर इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं ABCD करके। तो हमारा जो केबिन है वो है C, ठीक है। अब C केबिन को अगर आप खोलते हैं तो अंदर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये देखो इस तरीके से पूरा केबिन है, सबके बाहर डस्टबिन रखे हुए हैं, सबके गेट्स हैं, सबके गेट्स के ऊपर इस तरीके से नंबर लिखे हुए। ये हमारा है C, ये वाला मेरा है। और इस तरीके से आगे 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 पूरा केबिन है। इस तरफ विंडोज दिए हुए हैं। वाह कितने सुंदर सुंदर खेत है। ये क्या है? भुट्टा, मक्का भुट्टा। ये देखो कितने सारे, बस यहाँ सिलीगुड़ी साइड घुसते हैं नारियल के पेड़, सुपारी के पेड़, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो हम आ चुके हैं हमारे केबिन में, जिसमें कि 4 सीट्स हैं, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। 4 सीट्स है। यहाँ पे आपको मिल जाता है दरवाज़ा जो कि ग्लास डोर है और स्लाइडिंग डोर है। आपको मिलता है एक कर्टेन और जो कि स्लाइड होकर के ना कुछ ऐसे खुलता है, ये देखो ऐसे, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक अपने आप बंद भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि खोल दिया तो खुला ही रहेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक लॉक सिस्टम जो कि कुछ ऐसा मिलता है। इसको लॉक करने का सिस्टम, इसको ऊपर करो और इस वाले को ऐसे कर दो। मुझे लग रहा था कि मतलब नहीं होगा बट ये है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे ऊपर वाली सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए ये स्टेयर्स दी हुई हैं। हाँ ये रानो भी आ गया। हेलो कर दो रानो। हेलो। ये वॉशरूम गया था तो यहाँ पे ऊपर वाली स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए 1 2 3, रानो चढ़ के दिखाओ एक बार। काफ़ी इजी है, इस पे 1 2 3 और यहाँ पे चढ़ जाना है, ठीक है। ऐसे दोनों तरफ स्टेयर्स दी हुई है इस तरीके से। और स्टेयर्स में ना इस तरीके से बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें आप पानी की बॉटल्स भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पे हमारी पानी की बॉटल्स एक ही है, यहाँ पे एक यहाँ पड़ी हुई है हमारी, ये है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका ग्लास विंडो, 1 सीट 2 सीट 3 और 4। और यहाँ पे आपको एक मिल जाता है मिरर जिसमें कि आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ। हेलो गाइस। ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने हमारा एक बैग रख दिया है यहाँ पे, ये रहा। और कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। आपको चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं, 1 2 3 और एक 4। और यहाँ पे एक आपको ये बेल मिल जाती है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो कोई भी असिस्टेंट आपकी हेल्प के लिए ऑफ कोर्स आ जाएगा। आपको चाय चाहिए, पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी बेडिंग से रिलेटेड या फिर कुछ भी आपको नीड है तो वो आ जाएगा इसको प्रेस करते। तो बच्चों ने तो इसको 2-3 बार दबाया, मतलब मैं मना कर करके थक गई बच्चों को, तो अब बच्चे नहीं दबा रहे हैं। और फिर टेबल मिल जाती है जो कि इस तरीके से ये पड़ी हुई है। इनको आप खोल करके लगा सकते हैं अपने खाने के टाइम पे। आके ऐसे पकड़ना। देखो बड़े लोगों के लिए स्टेयर्स पे चढ़ना इजी होता है, फिर टफ होता है, वो मैं देख लेती हूँ। बच्चे तो इस पे इजीली चढ़ जाते हैं, जैसे कि ये है। कितना मैं तो फंस गई। थोड़ा ऊपर करो मेरी तरफ, ऐसे। मतलब आपको तीसरी वाले पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इजीली इस पे। अब मेरी तरफ घुमाओ। मेरा कैमरामैन ठीक नहीं है, कैमरामैन को बताना पड़ता है। हाँ, तो इस पे आप इजीली ऐसे करके चढ़ सकते हैं और फिर इजीली और उतर। और हाँ, इसकी जो सीट्स है ना वो नॉर्मल सीट्स के मुकाबले थोड़ी सी ब्रॉड है। जो आपको 2 टियर में मिलती है या फिर 3 टियर में मिलती है वो थोड़ी सी पतली होती है। बच्चों के साथ, अरे माँ मेरा कंगन, नीचे करो कैमरा। बच्चों के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है उस पर लेटना, बट इसकी सीट्स जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। एक पे मैं, इस पे मम्मी और इस पे रानो और इधर वाले पे उनके पिताजी। तो ये चारों सीट्स, हम 4 लोग थे ऑफ कोर्स, तो केबिन हमारा और हमने बुक कर लिया था। तो देखो ये सीट्स हैं, ये बहुत आपको देखने में ही पता लग रहा है कैमरे में। अगर इस पे ना जैसे एक सिंगल बेड होता है ना उस तरीके से काफ़ी चौड़ी है। इजीली मैं और रानो इस पे आराम से लेट गए थे। तो अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स है तो आपके लिए बहुत अच्छा। और हमें बच्चों के लिए, क्योंकि रानो छोटा है, रानो की फुल टिकट लगती नहीं, आयना की लगती है, तो उसके लिए हमने 1 सीट बुक की हुई थी। तो 4 सीट्स हैं तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया था। ग्लास डोर मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुकी। और ग्लास डोर के बाहर भी इस तरीके से देखो, ये रहा हमारा ग्लास डोर। ग्लास डोर को हम बाहर से आकर के बंद करेंगे तो ये इस तरीके से हर एक केबिन के बाहर में आपको डस्टबिन मिल जाता है। हमारा केबिन नंबर है C, सबके अपने अपने नंबर है। जैसे कि इस केबिन का है B, उसका A B, ये रहा हमारा C और ये अगले वाले का है D। इस तरीके से सारे केबिन के अपने अपने नंबर दिए हुए हैं। सबके बाहर डस्टबिन है, स्लाइडिंग डोर है, ग्लास डोर है और सबके सामने एक एक विंडो भी दी हुई है, जिससे आप बाहर स्टेशन का व्यू यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। वॉशरूम उस साइड भी है और वॉशरूम आपका इस साइड भी है। तो ये था पूरा AC1 का जो केबिन है उसका टूर। और यहाँ पे ये रही हमारी विंडो, इस पे भी आपको कर्टेंस दिए हुए हैं जो कि मैंने अभी खोले हुए हैं। कर्टेंस उस तरफ है और अंदर से अगर आप देखेंगे तो गेट, ये गेट के ऊपर आपको एक यहाँ पे कर्टेन भी दी जाती है, ठीक है। और
इस पूरा जो इंटीरियर है वो कुछ इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं AC1 का केबिन, जिसमें कि 4 सीट्स होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। AC5 नहीं होता, AC2। सच में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब इसमें ट्रैवल करने का आपकी सेफ्टी भी बढ़ जाती है, आपकी प्राइवेसी भी बढ़ जाती है। अगर आप 4 लोग हैं तो ऑफ कोर्स और ज़्यादा हो जाता है। बच्चे आराम से बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छा है। और बाहर से अगर कोई भी सेल्समैन वगैरह कुछ भी जा रहा है तो इजीली आपको सुनाई देगा, आप रोक करके बोल सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ का भी कोई इशू नहीं है। तो गाइस अब हो चुकी है रात, शाम हो गई है, लाइट्स वगैरह ऑन हो गई। और ट्रेन भी आ गई टाइम पे। चलो मैंने आपकी लाइट ऑन कर दी। नहीं मत करो। क्यों माजी? कितना गंदा है। वो गोबर होती है ना, गोबर पे मच्छर बैठे होते हैं, वैसे लग रहा है। रोड में बैठा हुआ है दीदा। अरे आ जाइए दीदा, क्यों हल्ला कर रहे हो? भाई अभी रात के 9 बज चुके और अभी हम खाना खाने जाके। कैसा है खाना? अच्छा है, नमक सही है, हाँ टेस्टी लग रहा है। हाँ। खा लो, पूरा खत्म कर देना। ओके तो गाइस अब हो गई है रात और रात के बज रहे हैं करीब 9-10 9:30 या 10 के करीब हो रहा है। हाँ। रानू ये लेटा हुआ है, आयना उधर ऊपर वाली सीट पर है। वो खास तरीके क्योंकि उसने कल रात बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाई थी। अब घर आए हैं तो बस आइसक्रीम दो, कोल्ड ड्रिंक दो। घर पे भी कोई डांटने नहीं देता, हम भी डांटते नहीं है, तो बस आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक चल रही थी मैडम की। क्या हो गया फिर दीदा को? खांसी। सबको गुड नाइट कर दो। गुड बोला हम लोग सुबह मिलेंगे। हम लोग सुबह मिलेंगे। बाय बाय। नाइट नाइट। ऐसे नहीं, धीरे। गुड नाइट स्लो में। गुड नाइट।